सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। 4 साल जेल भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो शुरू करना चाहता है। जेल भरो तहरीक खुद से शुरू करो। मरीम नवाज का इमरान खान को चैलेंज, कहा सबसे पहले अपनी जमानतें कैंसिल करवाओ, आना ना जरा जेल में। लोगों को कहता जेल भरो, खुद बुस्सिलों की तरह सामान पाक के बंकर में छुपकर बैठा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है। जिस तरह ये अब बिलक बिलक कर रो रहे हैं, इन पर तरस आता है। ये 5-5 दिन की जेल पर रो रहे हैं, हम तो 5-5 महीने जेलें काट कर आए हैं। टुक्कर के लोग अब जमीन पर बैठ बैठ कर रो रहे हैं। नवाज शरीफ ने सीना तान कर जुल्म और जबर का मुकाबला किया, किसी ने उसे रोता नहीं देखा। इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान, कमोबेश 4 लाख अफराद को गिरफ्तारियां देने का टास्क सौंप दिया। पीटीआई ने तैयारियों का बासाब्ता ऐलान कर दिया। मुल्क भर में रीजनल और जिले तंजीमों को अहदाफ सौंप दिए गए। जेल भरो तहरीक को 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जानता हूं मुझ समेत मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती है। जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। खान साहब जेल भरो तहरीक शुरू करें, आपको उन सेल्स में ही रखेंगे जहां हमें रखा गया। हम आप पर इतना जुल्म नहीं करेंगे जितना तुमने किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब को जेल में सब कुछ देंगे मगर एक चीज नहीं मिलेगी, इमरान खान को जेल में नशे के बगैर जिंदा रहना पड़ेगा। फितना खान और नालायक टोले ने 4 साल सिवाय एहतजाज और धरनों में कुछ नहीं किया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ का आज अली सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थी। परवेज मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। कल सुबह तैयारा मैयत लेने नूर खान एयरबेस से दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पहुंचेगा। अहल खाना ने साबिक सदर की मैयत वापस लाने के लिए कौंसल खाना में दरख्वास्त दे दी। सदर वज़ीर आज़म सियासी रहनुमाओं का परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ। नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अस्करी क़यादत का गहरे रंजो गम का इज़हार। आर्मी चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की पाक फौज और मुल्क के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की सोच और नजरिया हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान था। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जनरल परवेज मुशर्रफ की पहचान बना। परवेज मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर बरसरे इक़्तिदार आए। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के 9 साल तक हुक्मरान रहे। परवेज मुशर्रफ ने 9/11 हमले के बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश कबूल की। साबिक सदर 1943 को दिल्ली में पैदा हुए, 1947 को खानदान समेत कराची मुंतकिल हुए। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा भी लिया।
कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 फरवरी की मुनासबत से मुल्क भर और आज़ाद कश्मीर में रैलियों तकरीबात का एहतमाम। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद की सरबराही में रैली का इनेकाद। कराची में मज़ार कायद पर यौम यकजहती कश्मीर रैली। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। नासिर शाह ने कहा कि कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों का खून रंग लाएगा, मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान ने एक लम्हा भी कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को नहीं भुलाया। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा, भारत ने 75 साल से कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। यकीन है कि कश्मीरी अवाम के ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होंगे। अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के बाद सूरत हाल बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 75 बरस के जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरी आज़ादी तक लड़ेंगे। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की यौम यकजहती कश्मीर पर असेंबली में तकरीर। कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए पाकिस्तान गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। निहत्ते कश्मीरी भारत के नाजायज तसल्लुत से ज़रूर आज़ाद होंगे। सदर आरिफ अलवी का अज़म का इज़हार। भारतीय वहशियाना इक़दाम को आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का भी यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन कहा। यौम यकजहती कश्मीर अस्करी क़यादत का बहादुर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। DG ISPR मेजर का कहना है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुस्बर है। इंसानी हुकूक की पामालियाँ कत्लेआम कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकती। आज़ादी पसंद कश्मीरी अवाम भारतीय बर्बरियत और जालिमाना हथकंडों पर जीने का हक खो रहे हैं। इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। मजीद कहा कि इंसान सिर्फ आज़ाद मुआशरे में परवान चढ़ता है। भारतीय नाजायज तसल्लुत के खिलाफ हर शख्स को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस में मसलूम कश्मीरियों की हम आवाज़। यौम यकजहती कश्मीर पर लाहौर में तमाम सेक्टर्स में दुआ कराई गई। वार्डन्स ने कहा कि यौम कश्मीर मनाने का मकसद भारतीय जारियत को बेनकाब करना है। ये दिन दरअसल तजदीदे अहद का दिन है कि कश्मीर हमारा है। इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई, जेल भरेंगे तो लग पता जाएगा। मुसल्लत टोला PTI रहनुमाओं को बगैर वारंट गिरफ्तारी कर रहा है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। अब IMF की मजीद शराइत पूरी करके महंगाई का नया तूफान लाने वाली है। F9 पार्क में खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम का खाका तैयार करके तमाम थानों को भिजवा दिया। मुलजिम का रंग सांवला, कद 5 फीट 10 इंच और पश्तून जुबान बोलता है। पुलिस की जानिब से मशकूक अफराद की चेकिंग का सिलसिला जारी। मुलजिमान ने पार्क में वॉक करती खातून से ज्यादती की थी। खिलते फूल, सर्दी की रुखसत के बाद तेज धूप में ठंडी हवा, सड़कों, पार्क, खेत खलियानों में हरियाली और फूलों की महक, ये सब इशारे हैं कि दोस्तों बहार आ गई। मौसम बहार के अंदाज निराले, 400 खूबसूरत नज़ारे, हरियाली और बिखरे रंग जिंदगी का पता देते हैं।